विद्यार्थियों से की गई अभद्रता, बीच रोड पर किया दंडित, क्या यह उचित है या अनुचित? इसकी राय हमने ली कोचिंग सेंटर के संचालकों से। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। खड़े लग रहे हैं। सर, एक वीडियो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि कोचिंग सेंटर बीएसए रोड पर है कोई, वहाँ पर बच्चों से दंड बैठक लगवाई जा रही है। रीज़न क्लियर नहीं है किस रीज़न से लगवाई जा रही है। सार्वजनिक जगह पर किसी भी छात्रों से या छात्र से सार्वजनिक जगह पर अगर इस तरह का कोई दंड कार्य किया जाता है तो कितना जायज़ है? क्या ये कोचिंग सेंटरों को शोभा देता है या नहीं? अपना पहले परिचय दें। देखिए, मेरा नाम धर्मेश्वर गौतम है। मैं मथुरा उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के उपाध्यक्ष पद पर हूँ। मेरे संज्ञान में ये जो वीडियो आया है, मुझे अभी तक इस बारे में खैर कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये पर्टिकुलर किस कोचिंग संस्थान का है। लेकिन जो वीडियो को देखने के बाद मैंने जो अपना अवलोकन किया है, उसी के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोचिंग संस्थान के जो छात्र हैं उनके होने के नाते ये पूर्णतया अनुचित है और मैं इसकी निंदा करता हूं और ये किसी भी तरह से किसी भी एंगल से इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। क्या ऐसे कोचिंग सेंटरों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कोचिंग संस्थानों को चलाने के लिए, छात्रों को पढ़ाने के लिए जो नियमावली तैयार की गई है, यदि कहीं ना कहीं उन नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो जो भी उसके लिए उचित कार्रवाई हो, उसमें कोई दो राय नहीं। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है कोचिंग सेंटर का, जो बच्चों को सार्वजनिक जगह पर दंडित किया जा रहा है किसी रीजन से। क्या कोचिंग सेंटरों को ये अधिकार है? देखो, अगर प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से सार्वजनिक रूप पर हम इस सार्वजनिक स्थान पर किसी भी विद्यार्थी को इस तरीके से पनिश नहीं कर सकते। अगर किसी विद्यार्थी ने कोई ऐसी हरकत भी की है जिसके लिए उसे पनिश किया जाना चाहिए, तो उसके लिए जो भी कैंपस है उसके अंदर जो भी शिक्षक गण हैं उनको इस तरह का व्यवहार विद्यार्थियों के साथ करना चाहिए कि वो चीज़ सार्वजनिक ना हो और वो कैंपस के अंदर तक ही सीमित रहे। नहीं, जो वीडियो है उसमें एक टीचर हैं, छड़ी लेकर खड़े हैं रोड पर और बच्चों से कह रहे हैं कि 20 दंड बैठक कम से कम लगानी है तुम लोगों को, और लगवा रहे हैं अपने सामने खड़े होकर। क्या ये जायज़ है किसी भी कोचिंग सेंटर को इस तरह से? और काफ़ी मात्रा में छात्र हैं, 1-2 छात्र नहीं हैं जी। क्या सार्वजनिक तरीके से बच्चों के मनोबल को या उनके मान सम्मान को ठेस नहीं है ये? सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर सबसे पहले किसी विद्यार्थी की मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करनी चाहिए और पनिश जैसी चीज़ों से दूर रहने के साथ साथ उनके माइंड को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअल में विद्यार्थी हमारे पास अगर आ रहा है तो उसके साथ किस तरह का उचित व्यवहार किया जाए ताकि चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ पैदा ना करें। दूसरा सर, एक चीज़ और बताइए जी। अगर इस तरह से पनिश करते हैं आप सार्वजनिक, और कोई बच्चा अगर दिल पे ले जाता है किसी बात को, माइंडली कर लेता है और कुछ हरकत कर लेता है, मिस हैपनिंग हो जाती है उस छात्र के साथ, कोई छात्र कर लेता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो, अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जैसा कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में कहा कि सबसे पहले हमें उस विद्यार्थी के उसकी जो मेंटल स्टेट है उसको समझने की आवश्यकता है। कोई भी विद्यार्थी उसको दिल पर ना ले उस चीज़ को, उसको उसकी मेंटल स्टेट को अगर हम समझ पाएंगे तो इस जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है उससे भी बच पाएंगे और सही दिशा में जो शिक्षा का काम है उसको भी सही प्रारूप में हम ले जा सकते हैं। अपना परिचय नहीं दिया। मैं सिकंदर गुर्जर, बेसिकली मैं 2017 से लगातार विभिन्न शिक्षक संस्थानों में मैथ और रीजनिंग पढ़ाता रहा हूँ और जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, उसके संदर्भ में आप ये सारे सवाल जवाब कर रहे हैं। वो वीडियो मैंने भी देखी है कि किसी कोचिंग संस्थान के शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों से रोड पर सार्वजनिक रूप से दंड बैठक लगवा जा रही है, जो किसी भी तरीके से पनिशमेंट का एक उचित प्रारूप नहीं हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा। एक चीज़ और, जब हमने उनसे फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की जी, तो उनका कहना था कि ये बच्चों ने रोड जाम कर रखा था। तो क्या रोड जाम करने का ये पनिश दिया जाएगा?
नहीं देखो, जो वीडियो मैंने देखा उसमें ऐसी कोई तो कंडीशन नहीं दिखी कि रोड जाम है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से किसी छात्र को सार्वजनिक रूप में पनिशमेंट देना एक बिल्कुल ही अनुचित तरीका है। एक शिक्षक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम लकी चौधरी है, उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ से जिला अध्यक्ष हूँ मैं मथुरा से। सर आप कोचिंग सेंटरों के संघ के जिलाध्यक्ष हैं। आप ही के बीएसए कॉलेज रोड पर एक कोचिंग सेंटर द्वारा कुछ छात्रों को सार्वजनिक जगह पर रोड पर खड़े करके दंड बैठक लगवाई जाती है, मतलब दंडित किया जाता है। क्या कोचिंग सेंटरों को ये अधिकार है कि सार्वजनिक जगह पर इस तरह से बच्चों को दंडित किया जा सकता है? सर मेरा मानना तो ये है, ऐसा कोचिंग सेंटर को क्या किसी को भी अधिकार नहीं है सार्वजनिक जगह पर जाके दंड बैठक लगवाएं या उन्हें हम परिश्रम दें, पर ऐसा कुछ हुआ है तो ये विशेष गलत हुआ है। अगर कुछ इस पर अगर ऐसा हुआ है तो ये मेरी संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इस पर उचित कार्रवाई होगी। वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जैसे वीडियो वायरल हो रहा है तो ये मेरी संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं संघ के नाते होने के नाते यही कहूँगा, अगर जो कुछ जायज़ है वो होना चाहिए, जो कुछ कार्रवाई है गवर्नमेंट की। क्या आपकी कोचिंग संघ इस पर कुछ कार्यवाही करेगी, इस तरह की कोचिंग सेंटरों पर जो बच्चों का अपमान रोड पर खड़े करके करते हैं? सर अगर ऐसा अपमान हो रहा है तो मैं कोचिंग संघ के नाते ये कहूँगा, अगर मेरे पास ऐसी कोई सूचना है तो मैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लूँगा। अगर मेरे पास अगर किसी प्रकार का कोई बच्चे के साथ कोई खिलवाड़ या किसी प्रकार का रोड पर ऐसा कोई अवैध कार्य हो रहा है तो मैं इस पर सख्त कार्रवाई करूँगा। हम आपको वीडियो भी देंगे। चलिए सर, मुझे आप वीडियो देना, आप जो अगर ऐसा कुछ है, अगर मेरी जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ जा रहा हूँ, चौकी जा रहा हूँ, कोतवाली जा रहा हूँ, कप्तान साहब से बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं बीएसए साहब से बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा। उस वीडियो में दर्जनों बच्चों से दंड बैठक लगवाई गई है सार्वजनिक रोड पर खड़े होकर। नहीं सर, ये क्या तो उचित है ये कोचिंग सेंटरों का? बिल्कुल सर, बिल्कुल किसी को उचित नहीं है। आज के समय पर तो ये भी नहीं है कि हम किसी बच्चे से तू भी नहीं कह सकते हैं। ये तो दंड बैठक की तो बहुत बड़ी बात है। या बच्चा स्वतंत्र है, अपना वो पढ़ाई करना चाहता है तो स्वयं पढ़े, अगर हम उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी कोटा के आपने केसों IIT PMT के जो बच्चे तैयारी करते हैं वहाँ बच्चे को टॉर्चर किया जाता है। अगर टॉर्चर करने के कारण बच्चा कोई आत्महत्या कर लेता है, इस कंडीशन में इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं तो यही कहूँगा, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो विशेष गलत हुआ है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर कहीं जाने की आवश्यकता पड़ती है, अगर मुझे कोई आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ती है तो मैं सदैव छात्रहित में खड़ा रहूंगा, छात्रहित में कार्य करूंगा।